हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो सेप्टिक टैंक फिर से है, लेकिन आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो सारे के सारे जेपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेपीएससी का तो आप बेशक हमारे से पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। बस प्रोसेस ये है कि पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का, एक क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर सेप्टिक टैंक एंड इमॉफ टैंक, वेयर आर दे यूज्ड, हाउ आर देयर इफ्लुएंट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, मैंने जितना हो सका है शॉर्ट में करके ये सारा कुछ आपको बताने का कोशिश किया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेप्टिक टैंक डिफाइंड एज द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक विथ अ लॉन्गर पीरियड 12 to 36 आवर। सेप्टिक टैंक जो है वो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, जहाँ प्राइमरीली सेडिमेंटेशन होता है स्लज का, सीवेज का। फिर वो, लेकिन इसका जो पीरियड ऑफ है लॉन्गर पीरियड के लिए होता है 12 to 36 आवर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा लार्ज फॉर सॉरी प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा स्पेस फॉर डाइजेशन ऑफ द सेटल्ड स्लज। जो स्लज सेटल्ड हो जाता है उसके डाइजेशन के लिए इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। आप देखे होंगे सेप्टिक टैंक का डिजाइन में नीचे की ओर, डेप्थ की ओर थोड़ा कर्व करके रखता, मतलब थोड़ा उसमें स्लोप बना के रखा जाता है। वो क्या होता है, वहाँ जो स्लज जो है वो डिपोजिटेड स्लज, सेटल्ड स्लज जो सेटल हो जाता है वो डिपोजिट होता रहता है उधर ही। उसके लिए वो लार्ज स्पेस बनाया जाता है उसका डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन के लिए। वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये जो सेप्टिक टैंक है हमारा वो एनारोबिक प्रोसेस पे काम करता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जो सनलाइट के एब्सेंस में होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना भी सेप्टिक टैंक होता है उसे कवर करके रखा जाता है ताकि वहाँ सनलाइट पहुँचे ना। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक वो होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में काम करते हैं और एयर के प्रेजेंस में, लेकिन एनारोबिक जो है वो एयर और सनलाइट के एब्सेंस में काम करते हैं। और ये सेप्टिक टैंक जो कि कवर रहता है टोटली, उसमें सनलाइट नहीं जाता है, इसलिए सेप्टिक टैंक के अंदर ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत इफिशिएंटली काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से काम करते हैं। और जो भी डिकम्पोजिशन, स्लज डिकम्पोजिशन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि इनके वजह से ही सारा स्लज डिकम्पोज होता है। इट इज़ हॉरिजेंटल कंटिन्यूअस फ्लो टाइप of sedimentation tank, directly admitting raw sewage and removing about 60 to 70% of the disposed matter from it। ये जो है हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस फ्लो टाइप का सेडिमेंटेशन टैंक है, जिसमें सीवेज जो है, रॉ सीवेज जो है डायरेक्ट आ जाता है हमारा, जो हमारा वाटर क्लोजेट है, टॉयलेट है, बाथरूम, वहाँ से डायरेक्ट सीवेज आ जाता है इस सेप्टिक टैंक में। और यहाँ से 60 से 70% जो है उसका मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, आगे के लिए भेज देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं उसे कह सकते हैं। द एफ्लुएंट विल बी फॉल इन नेचर एंड विल हैव टू डिस्पोज ऑफ आइदर फॉर सब सरफेस इरिगेशन और इन सीजपुल फॉर सॉक पिट। अब यहाँ से जो भी डिस्पोज ऑफ होंगे मटेरियल, जो भी यहाँ से डिस्पोज ऑफ होंगे, जो भी स्लज स्लज, उसे क्या करना है, या तो इरिगेशन सब सरफेस के लिए उसे भेज देना है, या फिर सीजपुल और सॉकपिट बना करके उसे वहीं पे डाइजेस्ट करा देना है, या तो आप क्या कह सकते हैं उसे वहीं ख़त्म कर देना। आप देखे होंगे कि आजकल जो भी सेप्टिक टैंक बन रहे हैं उसमें एक सोक पिट जरूर बनता है। वो सोक पिट इसलिए होता है कि जो भी इफ्लुएंट वहाँ से निकल रहे हैं, जो भी फॉल इफ्लुएंट निकल रहे हैं, वो उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। आइदर आपको क्या होता है प्रोसेस, पहले जो था, पहले क्या होता था कि जब एक्यूमुलेट हो जाता था ज़्यादा मटेरियल्स, तो उसे एक चैम्बर के थ्रू, मतलब एक होल के थ्रू उसे निकाल करके सेप्टिक टैंक से और दूर दराज जाकर कहीं उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता था। तो वही कहा जा रहा है कि या तो वो जो मटेरियल जमा हो जा रहा है सेप्टिक टैंक में उसे निकाल कर दूर दराज कहीं इरिगेशन सब सरफेस के लिए उसे भेज दिया जाए, ताकि इरिगेशन में वो हेल्प करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, या फिर सीजपुल और सॉकपिट बना करके उसे वहीं पे ख़त्म किया जाए।
अब आगे बढ़ते हैं। स्लज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, स्लज settled at the bottom of the tank and the oil and greasy matter rising to the top surface, sewage as scum, are allowed to remain in tank and they are decomposed by anaerobic bacteria. आप देखते होंगे जैसे ही स्लज सेटल्ड होने लगता है, आप जनरली किसी बकेट में पानी, अगर पानी भर के उसमें बालू या फिर मिट्टी भरते हैं तो देखते होंगे धीरे धीरे ऊपर जो भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जैसे डस्ट वगैरह, वो सब धीरे धीरे जो टाइनी पार्टिकल्स होता है वो सब ऊपर आ जाता है आपके पानी के ऊपर। उसी तरह जो स्लज में जो ग्रीसी मैटर होता है वो सब सारा ऑयली और ग्रीसी मैटर जो भी होता है वो सारा कुछ टॉप सरफेस पे आ जाता है उसका हम बन के, ठीक है। लेकिन ये सब भी डिकम्पोज ऑफ कर दिया जाता है किसके थ्रू, ये हमारा यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया आप जानते ही हैं, पहले मैंने बता चुका है कि एनारोबिक बैक्टीरिया कितना हेल्पफुल है हमारे सेप्टिक टैंक में और कितना एफिशिएंटली वो वर्क करता है सेप्टिक टैंक के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा कुछ एक व्यू सेप्टिक टैंक का, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। ये जो है ये सीवेज इनलेट का पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बताया गया है। फिर ये सीवेज इनलेट आने के बाद ये स्लज जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये आपका डिसलोडिंग चैम्बर लगाया जाता है जिसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो कुछ कुछ, जैसे कि इधर से पानी भी भरा तो वो क्या है ओवरफ्लो, यहाँ जब भर जाता है तो ओवरफ्लो होने होते होते ये इधर चला आता है जिसे आप सॉकपिट भी कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ आकर के फिर जमा हो जाता है और बाकी जो मटेरियल है जो स्लज है वो फिर यहाँ से निकल के इधर आता है यहाँ तक, फिर ये आउटलेट इन नीडेड, अगर नीड होता है तो यहाँ से आउटलेट के थ्रू उसे बाहर करके, जैसा कि हमने बताया कि दूर इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन के लिए भेज देते हैं या फिर वहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसका डिज़ाइन कंसिड्रेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन कंसिड्रेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो डिज़ाइन करना है सेप्टिक टैंक का वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, ताकि हम उसे डिज़ाइन कर सके और वो डिज़ाइन हमारा फेल ना हो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक, जिसमें से हमें पता करना है सीवेज फ्लो विल बी अबाउट, हमें क्या पता करना है कैपेसिटी क्या होगा। किसी भी सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा या कैपेसिटी बोल सकते हैं, वो कितना होगा, कितने आदमियों के लिए होगा, ये क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सीवेज फ्लो विल बी अबाउट 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये सीवेज फ्लो जो है वो 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे होगा, लेकिन तब जब वाटर क्लोजेट कनेक्टेड होगा सेप्टिक टैंक में, ओनली वाटर क्लोजेट, मतलब सिर्फ पानी आ रहा होगा। लेकिन अगर स्लज भी अलाउ कर दिया जाए, स्लज और वाटर क्लोजेट दोनों अलाउ कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा 90 to 150 LPCD बोल सकते हैं और लीटर पर कैपिटा पर डे बोल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ स्लज रिकमेंडेड एज 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर। जो किस रेट से एक्यूमुलेट हो रहा है स्लज, आपको पता भी होना चाहिए कि जो हमारा सेप्टिक टैंक डिज़ाइन होगा उसमें कितना स्लज डिपॉजिट हो जाएगा साल भर में, कितना स्लज डिपॉजिट हो जाएगा साल भर में। तो इसके लिए जो हमारा डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर, एक आदमी के द्वारा 30 लीटर एक साल में जमा होगा स्लज, ये कंसिडर किया जाता है। और जो सेप्टिक टैंक का जो कैपेसिटी है वो मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए 2250 लीटर्स फॉर ऑल, या तो फिर उसका डिस्चार्ज होना चाहिए 1400 लीटर्स फॉर ओनली क्यू ओनली वेयर वाटर क्लोजेट। जब वाटर क्लोजेट सिर्फ है ऐड है, मैंने पहले भी बताया था कि वाटर क्लोजेट रहेगा तो स्लज डिकम वाटर क्लोजेट रहेगा, यहाँ पे देखिए हमने बताया था सीवेज फ्लो 40 to 70 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रहेगा जब ओनली वाटर क्लोजेट होगा। तो वही है यहाँ भी बताया जा रहा है, जब वाटर क्लोजेट है सिर्फ तो उसका डिस्चार्ज 1400 लीटर्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स,
फ्रीबोर्ड वो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं सेप्टिक टैंक के ऊपर जब हम कवर करेंगे ढक्कन से, उसमें तो सेप्टिक टैंक हमारा क्लोज रहता है, तो क्लोज करने के बाद एक हाइट होता है जो मैक्सिमम फ्लड लेवल उसे कहते हैं, या तो मैक्सिमम जो वाटर लेवल होगा उसका, और जो ढक्कन रहेगा हमारे सेप्टिक टैंक का, उसके बीच का जो स्पेस है, जो स्पेस खाली बचता है, उसे ही फ्री बोर्ड कहते हैं, जिसे डिजाइन कंसिडरेशन में 0.3 मीटर लिया गया है। अब डिटेंशन पीरियड क्या है? 12 to 36 आवर्स, कॉमनली 24 आवर अडेप्टेड किया जाता है। ठीक है, तो ये डिटेंशन पीरियड क्या है आप देखे होंगे और आप जानते भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो डिटेंशन पीरियड से तो बखूबी आप अवगत होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये डिटेंशन पीरियड क्या है? जैसे जो भी स्लज या जो भी वेस्ट वाटर या कुछ भी बोल सकते हैं, वो जैसे ही हमारा टैंक में इंटर करता है उसके बाद से वो आउटलेट तक में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं डिटेंशन पीरियड। ठीक है, उसे ही हम डिटेंशन पीरियड कहते हैं। अब ये किसी किसी में बहुत कम होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है सेप्टिक टैंक में वो ज़्यादा है। जैसे कि ये सेप्टिक टैंक का है, ये यहाँ से इनलेट है, ये आउटलेट है, तो यहाँ से जो भी वाटर यहाँ आया, ठीक है, तो ये जब तक इस लेवल तक भरेगा नहीं तब तक ये यहाँ से आउटलेट में जाएगा नहीं। तो ठीक उसी तरह जैसे अगर अभी यहाँ पे भरा, कुछ पहले से भी यहाँ भरा हुआ है, तो अब क्या होगा कि ये जो वाटर है, ये जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर, अभी फ्रेश वाटर आएगा या तो फिर नया न्यू वाटर आएगा, तो ये तो यहाँ से जैसे ही आएगा तो कुछ वाटर यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, लेकिन इस वाटर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, उसी टाइम को हम कहते हैं डिटेंशन पीरियड। ये वाटर हो या स्लज हो या जो भी कुछ हो, उसे जो भी टाइम लगेगा उसे ही हम कहते हैं डिटेंशन पीरियड। ठीक है, अब है लेंथ विड्थ रेशियो। लेंथ विड्थ रेशियो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि हम कितने इसका लेंथ और विड्थ क्या रखें। जनरली क्वेश्चन में पूछा भी यही जाता है कि लेंथ और विड्थ हमें पता करके बताइए किसी भी सेप्टिक टैंक का, और उसमें नंबर ऑफ पीपल्स दे दिया जाता है कि इतने पीपल के लिए आपको डिजाइन करना है, आप लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करके बताइए। तो जनरली जो लेंथ और विड्थ का रेशियो लिया जाता है वो 2:3 का लिया जाता है, 2:3 का लिया जाता है। ठीक है, और विड्थ जो है वो 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। डेप्थ रेंज बिटवीन 1.2 to 1.8, जो इसका डेप्थ है सेप्टिक टैंक का, वो 1.2 से 1.8 मीटर तक वेरी करता है। फिर एफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ permissible organic matter 200 to 250 mg per c and its BOD is should high 100 to 200 mgc। इसका जो BOD है वो बहुत ही हाई होता है, 100 से 200 mg पर c। अब यहाँ क्या आता है हमारा न्यू टॉपिक, इमहॉफ टैंक। It is an improvement of septic tank in which incoming sewage is not allowed to get mixed up with the sludge produced and the outgoing effluent is not allowed to carry with it large amount of organic load as in the case of septic tank। ये इमहॉफ टैंक जो है जस्ट इम्प्रूवमेंट है सेप्टिक टैंक का। सेप्टिक टैंक में हमने देखा था कि जो भी स्लज या सीवेज आता था वो मिक्स हो जाता था स्लज के साथ, और वो फिर आउट भी हो जाता था। जैसे जैसे वो फुल होता था वो सोकपिट में चला जाता था, लेकिन इसमें क्या है, वो सोकपिट वाला केस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, it is a double chamber rectangular tank with upper chamber is called sedimentation chamber or flow through chamber through which the sewage flows at very low velocity, and the lower chamber is the digestion chamber। इसमें क्या है कि इसमें दो डबल चैम्बर का रेक्टेंगुलर टैंक है ये, जिसमें अपर चैम्बर जो है उसे सेडिमेंटेशन चैम्बर कहते हैं या फिर फ्लो थ्रू चैम्बर कहते हैं, थ्रू विच सीवेज फ्लोज एट वेरी, जिसमें सीवेज जो है बहुत ही लो वेलोसिटी से मूव करता है। और लोअर चैम्बर इज द, जो लोअर चैम्बर होता है उसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन चैम्बर उसे कहते हैं,
in which sludge gets digested due to anaerobic decomposition। यहाँ भी anaerobic decomposition होता है। इम्हॉफ टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में एक ही सिमिलरिटी है और वो है anaerobic decomposition का, ठीक है। बाकी वो सेप्टिक टैंक और इम्हॉफ टैंक में एक और डिफरेंस ये है कि जो हमारा इम्हॉफ टैंक है वो डबल चैम्बर्ड है और सेप्टिक टैंक वो डबल चैम्बर्ड नहीं है। अब डिज़ाइन कंसिडरेशन देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन चैम्बर कैसे बनाना है, ठीक है। पहले सेडिमेंटेशन चैम्बर देखेंगे, फिर आगे आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो पहले हमें सेडिमेंटेशन चैम्बर बनाने के लिए सीखना होगा। तो सेडिमेंटेशन चैम्बर के लिए है क्या है, ये रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। इसका डिटेंशन पीरियड 2 to 4 आवर्स होता है। यूजुअली 2 आवर्स ही लिया जाता है। हमने पहले भी बताया डिटेंशन पीरियड क्या है। फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी, वहाँ जो वेलोसिटी होता है वाटर का, आपने अभी पढ़ा था कि वहाँ बहुत स्लो वेलोसिटी होता है, मतलब लो वेलोसिटी होता है। तो वो 0.3 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरफेस लोडिंग शुड नॉट एक्सीड 30 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया। जो इसका सरफेस लोडिंग है वो 30,000 से ज़्यादा 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान से एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ और विड्थ का रेशियो 3 to 5 होता है। लेंथ और विड्थ का रेशियो 3 to 5 होता है। लेंथ ऑफ टैंक शुड नॉट बी मोर देन 30 मीटर और टोटल डेप्थ ऑफ टैंक is 9 to 11 meter with the depth of sedimentation chamber as about 3 to 3.5 मीटर और सो। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखा कि हमारा जो सेप्टिक टैंक का डेप्थ था वो 1.2 से 1.8 मीटर तक ही वेरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 9 मीटर से 11 मीटर तक वेरी कर रहा है। और विद द डेप्थ ऑफ इसमें क्यों ऐसा, क्योंकि सेडिमेंटेशन चैम्बर का जो डेप्थ है वो 3 to 3.5 मीटर जाता है, तो वो भी इंक्लूडेड रहता है इसी 9 से 11 मीटर डेप्थ में ही। अब फ्रीबोर्ड यहाँ कितना लेते हैं 45 सेंटीमीटर, वहाँ कितना ले रहे थे 0.3 मीटर। अब डाइजेशन चैम्बर हमने देखा था कि सेडिमेंटेशन चैम्बर भी होता है और डाइजेशन चैम्बर भी होता है। तो मिनिमम कैपेसिटी क्या होना चाहिए डाइजेशन चैम्बर का 57 लीटर पर कैपिटा, 57 लीटर पर कैपिटा होना चाहिए। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज क्वाइट गुड विथ 60 to 65% रिमूवल ऑफ सॉलिड्स एंड 30 to 40% रिमूवल ऑफ बीओडी। हमने वहाँ देखा था सेप्टिक टैंक में वहाँ 60 to 70% हो रहा था, यहाँ थोड़ा कम हो रहा है। मतलब वहाँ हमें बहुत ज़्यादा सोकपीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ थोड़ा कम। और यहाँ तो टोटली कम, हमें सोकपीट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये डबल चैम्बर्ड है। एक में डाइजेशन होता है और एक में डिकम्पोजिशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है और एक में डाइजेशन होता है। तो और फिर और प्रोसेस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इम्हॉफ टैंक पर एक न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल अगर जेपीएससी या किसी भी पीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा तो ही मैं लेकर आऊँगा और अदरवाइज़ नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।